सबसे पहले खबर हल्द्वानी से, जहां पर तेज बारिश फिर से मुसीबत बन गई है। यहां पर बारिश से देवखड़ी नाला उफान पर आ गया है, जिससे 2 कारें फंस गई और बहने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद अटक गई। कार सवारों ने किसी तरह से निकलकर अपनी जान बचाई। आपको हम दिखा रहे हैं उस जगह का नजारा जहां पर 2 कारें किस तरह से बहती हुई दिखाई दे रही हैं। कुमाऊं में बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं और इस तरह की तस्वीरें लगातार इन सब जगहों से आती है जहां पर इस तरह की नदियां बह रही हैं या फिर नाले उफान पर है या शहरों में पानी घुस गया है, वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देवखड़ी नाले में उफान है और कई सालों से ये जो देवखड़ी नाला है वहाँ के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हर बार बरसात के दिनों में ये देवखड़ी नाला काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, उफान पर आ जाती है, पानी जो है वो रिहायशी इलाकों में घुस आती है और फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। औटेरी से खबर लेते हैं, जहां पर नेशनल हाईवे 94 बंद हो चुका है। बगड़धार के पास मलबा और बोल्डर आने से सड़क बंद हो गई है। बारिश के चलते लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट नहीं होने से बार बार भूस्खलन हो रहा है। वहीं हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सुबह से ही हाईवे बंद है और यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। बातचीत करने के लिए सौरभ इस वक्त हमारे साथ टिहरी से जुड़ गए हैं। सौरभ, अगर इस पूरे रास्ते की बात की जाए तो कब तक पूरी तरह से इस रास्ते को खोल लिया जाएगा, कितना वक्त लगेगा जिससे लोगों की आवाजाही वहां पर शुरू हो सके? जी, मैं आपको बता दूं, ये बारिश की वजह से लगातार NH 94 पे बगड़धार और 3 स्लाइडिंग जोन है, वहां पर लगातार मलबा आ रहा है। लेकिन हाँ, स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट अभी तक प्रशासन ने नहीं करा हुआ है, ना ही BRO की टीम पहुंची हुई है। हालांकि मशीनें वहां पर लगाई गई हैं कि जिससे वो मलबा हटा सके, लेकिन लगातार दिक्कतें आ रही हैं और अभी तक ये मलबा नहीं हट पाया है, जिसकी वजह से काफी लंबा ट्रैफिक यहाँ पर लगा हुआ है। तो सौरभ, क्या वजह है कि यहाँ का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, जबकि बार बार इस तरह की चीजें हो रही हैं, रास्ते बंद हो जा रहे हैं, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है? स्थानीय प्रशासन क्या कह रहा है इसे लेकर? स्थानीय प्रशासन का ये कहना है कि इसमें ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन बारिश की वजह से दिक्कतें आ रही हैं और कई जगह पे ऐसा हो गया है कि जो स्लाइडिंग जोन है उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इस वजह से दिक्कतें बार बार आ रही हैं। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क धौन के पास बंद हो चुकी है। भारी लैंडस्लाइड के कारण सड़क बंद हो गई है। बारिश की वजह से हाईवे में लैंडस्लाइड तो हुआ ही, साथ ही रोड का एक हिस्सा कट गया। हाईवे बंद होने से दोनों जिलों में हजारों यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। धौन के अलावा ऑल वेदर रोड स्वाला के पास भी बंद है। स्वाला में भी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। बरसात के सीजन में स्वाला में हल्की बारिश भी हाईवे की राह लगातार रोक रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिथौरागढ़ से। विजय, लगातार इस तरह की घटनाएं हम देखते रहते हैं। पिथौरागढ़ चंपावत आए दिन बंद होता रहता है, दिक्कत कहां पर आ रही है? क्या इन सब जगहों पर जो ट्रीटमेंट होना था नहीं हुआ, चिन्हित होना था नहीं हुआ, या भारी बरसात इसका एक कारण है? जी, मैं आपको बताऊं, वैसे बरसात के दिनों तो एक बड़ी वजह बरसात है, लेकिन ये हाईवे जब से ऑल वेदर रोड में तब्दील हुआ है, इसमें लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, क्योंकि जो हाईवे को चौड़ा जब किया गया, कई ऐसे डेंजर पॉइंट बने हैं जहां पर हल्की सी बारिश भी बड़ी पहाड़ी को दरकने में यहाँ पर मदद कर रही है। तो निश्चित तौर पर बरसात के दिनों में जो दोनों जिलों की लाइफलाइन है वो कई बार थम जाती है। जो सैकड़ों यात्री हैं वो फंसते हैं और कई तरीके की दिक्कतों से लोगों को दो चार होना पड़ता है। हालांकि जो NH है, ये तकरीबन 50 से अधिक डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं 150 किलोमीटर के हाईवे में। उनमें कुछ में काम हो रहा है और कुछ में काम होना है, लेकिन जब तक ये ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता लोगों को दिक्कतें होती रहेंगी। कितनी ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के हालात है, जहां पर सड़कें बंद हैं या लैंडस्लाइड लगातार हो रही है, उनको चिन्हित कर लिया गया है ऐसी जगहों को? मैं आपको बताऊं, ऑल वेदर रोड की अगर हम बात करें तो इसमें 150 किलोमीटर का ये हाईवे है जो पिथौरागढ़ से टनकपुर को जोड़ता है। तकरीबन 50 से अधिक ऐसे डेंजर पॉइंट हैं जिन्हें चिन्हित किया जा चुका है। उसके बाद 300 करोड़ का बजट भी इसमें अलॉट हो चुका है। तो कुछ डेंजर जोन जो है उन पे काम चल रहा है और कुछों पर बरसात के बाद काम शुरू होना है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि संभवतः जो अगले साल की बरसात हो तब तक लोगों को कुछ राहत मिल पाएगी। जी चलिए, ठीक है, अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस साल तो मुसीबत जरूर उठानी पड़ रही है वहां के लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चमोली में हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण कार्य के दौरान बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिसके बाद बाईपास का काम पूरी तरह से रुक गया। पहाड़ के टूटे हिस्से को हटाने का काम जारी है। आपको बता दें कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण को लेकर लोगों ने पहले ही कई सवाल खड़े किए थे और अब इस तरह के हादसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जो उन्होंने कहा था वो सच साबित हो रहा है। जोशीमठ हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर कल देर रात को भारी बारिश के बाद बड़ा भूस्खलन हुआ है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे बड़ा पत्थर गिरकर नीचे की तरफ आ गया है, जिसकी वजह से जो निर्माण कार्य हो रहा था वो इस समय बाधित हो चुका है। यहाँ पे मशीनें पहुँच चुकी हैं, पत्थर को हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जोशीमठ नगरवासियों ने पहले ही हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर सवाल उठाए थे और लोगों ने कहा था कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनेगा तो कहीं ना कहीं जो नीचे की चट्टानें हैं वो खिसक जाएंगी, तो निर्माण के दौरान ही चट्टानें खिसक गई हैं। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो अभी भी ये पूरा काम चल रहा है, पूरे सामान यहाँ पे लाए गए हैं। तो अब जो हेलंग मारवाड़ी बाईपास का काम है उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने भी ये कहा था कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास जोशीमठ नगर के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि नीचे से अगर हलचल होगी तो नगर में भूस्खलन की जो स्थिति है वो तेज़ी के साथ बढ़ेगी। और अब उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए यहाँ पे अभी कुछ ही काम हुआ है, लेकिन कल देर रात को जिस तरीके से पहाड़ टूटे और पहाड़ टूटने के बाद जो यहाँ पे स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि पहाड़ कभी भी और नीचे की तरफ गिर सकता है, ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है। मशीनें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और जो काम है उसको यहाँ पे किया जा रहा है, पत्थर हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भारी भरकम पहाड़ इस दौरान टूट कर आया है। और आप देखिए ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहीं पर इस हेलंग मारवाड़ी बाईपास ने मिलना है। जिस तरीके से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने भी लगातार हेलंग मारवाड़ी बाईपास को लेकर आंदोलन किया, लोगों ने आक्रोश पैदा किया और अब जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास शुरुआत में ही टूटने लगा है, बड़े बड़े बोल्डर नीचे की तरफ खिसकने लगे हैं। नितिन सेवाल, न्यूज़ 18, हेलंग मारवाड़ी बाईपास जोशीमठ। और मई महीने में रुड़की की सोलानी नदी में 90 लाख की लागत से एक वैकल्पिक रास्ता यानी कि रपटा तैयार किया गया, लेकिन सीजन की पहली ही बारिश में रपटा बह गया, जिसके बाद अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। रुड़की में सोलानी नदी पर बना पुल पहले ही जर्जर हालत में था, जिसके बाद नदी में आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्ता यानी रपटा बनाया गया। लेकिन सीजन की पहली बारिश ही रपटा नहीं झेल सका और पानी के साथ ही रपटा भी बह गया। हालांकि इस वैकल्पिक रास्ते का शुरू से ही विरोध किया जा रहा था और अब उसके बहने से लोग भी गुस्से में हैं। इससे पहले पीडब्ल्यूडी ने सोलानी नदी पर एक रपटा बनाया था, जो पिछली बारिश में बह चुका। ऐसे में अब सरकारी धन के दुरुपयोग पर सवाल उठने लगे हैं। डेरा फाटक बंद हो जाता था, बच्चे गर्मी में बुरा हाल होता था, तो आदरणीय विधायक जी ने उनकी समस्या को देखते हुए इस रपटे का निर्माण कराया था। हाँ, ये देखने की बात है कि वो एक बरसात ही क्यों नहीं चल पाया। यहाँ के जो एक्शन थे उन्होंने ये कहा कि जब ये डलेगा हम भी यहीं पर खड़े हैं, आप भी मौके पर रहोगे, इसी गुणवत्ता आपके सामने रहेगी। तो मगर वो देखो आप आज सारी फेल हो चुकी है। हल्की सी बरसात का पानी कल पहुँचा है, आज देखोगे आप पानी भी नहीं है, मगर उसी एक ही बरसात ने इस रपटे को बहा दिया है। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने आरोप लगाया है कि जनप्रतिनिधियों ने अपने स्वार्थ के लिए इस वैकल्पिक रास्ते का निर्माण करवाया था। उधर ठेकेदार का कहना है कि रपटे का काम तो अभी पूरा ही नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ ट्रायल के लिए खोला गया और इस पर अभी काम किया जाना है। ये रपटा यहाँ पे बह गया। 93.5 लाख रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा ये बनाया गया, विधायक प्रदीप बत्रा के प्रस्ताव पे बना है। आप देख सकते हैं उनकी भूमि है, भूमि को संरक्षित करने के लिए इस तरफ भी और उस तरफ भी अपने निजी स्वार्थों के लिए वो लोग यहाँ पे रपटा बनाए हुए हैं। अभी जो इसके ऊपर माल गिरना है, सड़क बननी है, वह भी नहीं बनी। ये 136 गिरा इसके ऊपर मतलब 136 के ऊपर ही इन्होंने ट्रैफिक चला दिया। अभी तो ना तो कार्य पूरा हुआ है ना कुछ हुआ, जिसमें लोग कोई कहता 9 करोड़ रुपए खा गए, कोई कहता 94 लाख खा गया, कोई कहता 95 लाख खा गए। ऐसा तो कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ से अभी।
सोलानी नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। एक तो वैसे भी पहली बारिश में पुल बह गया और दूसरी ओर सरकारी पैसों को दुरुपयोग हुआ, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुआल की रिपोर्ट। और 22 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार कावड़ियों को पार्किंग, गंगा घाट और ट्रैफिक रूट ढूंढने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए पुलिस की ओर से QR कोड तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कावड़ यात्रा रूट पर जगह जगह QR कोड लगाए जाएंगे, जिससे लोग अपने स्मार्टफोन से कोड स्कैन करके पार्किंग और गंगा घाटों के बारे में जानकारी पा सकेंगे। हरिद्वार के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के कई जिलों में पुलिस टीम जाकर QR कोड के पैम्पलेट बांट रही है, ताकि यात्रा शुरू करने से पहले कावड़ियों को सभी जरूरी जानकारी मिल जाए। QR कोड हम लोगों के द्वारा इसलिए भी जारी किया गया क्योंकि आज की डेट में सभी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के माध्यम से उस QR कोड को स्कैन करके जो उनकी नज़दीक पार्किंग है वहां तक व्यक्ति पहुंच सकता है। किसी प्रकार की जो पार्किंग की जो दुविधाएं होती हैं उसको हम लोगों के द्वारा निराकरण करने की कोशिश किया गया। और बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत का एक और बयान वायरल हो रहा है। ये बयान सोमवार को हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दिया गया। मंच से बोलते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जमीन कभी ना छोड़े, पद आते हैं जाते रहते हैं। इस दौरान कार्यकर्ता भी ताली बजाकर उनकी बातों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, आज मैं हूँ तो कल तू है। कल से पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, पता नहीं। कहीं भी बैठो, ये जमीन मत छोड़ो, ये कार्यकर्ता मत भूलो, जमीन मत छोड़ो, जमीन ये है। और अल्मोड़ा में मानस खंड को लेकर 3 दिन का सेमिनार शुरू हो गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। 3 दिनों तक कुमाऊं भर के मंदिरों को जो मानस खंड में है उन पर चर्चा की जाएगी। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सेमिनार में कई राज्यों के शिक्षाविद पहुंचे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि राज्यों और केंद्र की सरकार मानस खंड को लेकर तेजी से काम कर रही है। सड़कों से लेकर अन्य सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। मानस खंड का भी, चाहे वो आप किसी भी रूप में लीजिए, उनके मंदिरों को भव्य और दिव्य बनाने के साथ साथ उनके संस्कार और संस्कृति जो इतिहास में रची और बसी है, और इस प्रकार के जो सेमिनार किए जा रहे हैं, उन सेमिनारों के माध्यम से जो चीज़ कंक्लूजन निकलेगा उसको भी हम सरकार के माध्यम से इम्प्लीमेंट हो, और वो जो इस इतिहास दब चुके हैं या इतिहास आगे नहीं आ पाए हैं, उन इतिहासों को भी उबेरने का काम सरकार के माध्यम से किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मसूरी के सरकारी अस्पताल के एक्सटेंशन और मोर्चरी बनाने जैसे मुद्दों को हल जल्द से जल्द निकालने की बात कही है। मंगलवार को मंत्री ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ये बात सामने आई कि यहां पर स्वास्थ्य विभाग की जमीन है, यहां ब्रिटिश टाइम में हॉस्पिटल भी चला करता था। मंत्री ने कहा कि जमीन का इस्तेमाल हो, इस दिशा में सीएमओ को कहा जाएगा। हम आपको बता दें कि मसूरी में लोकल और अस्पताल के गांव की जरूरत के लिए सरकारी अस्पताल है, जहां सुविधाओं का टोटा है। इसके अलावा यहां पर बड़ी संख्या में साल भर टूरिस्ट की आवाजाही भी लगी रहती है। तो हमारा जो दीर्घकालिक प्लान ये है कि हम इस हॉस्पिटल का उच्चीकरण भी करेंगे। अभी ये 50 बेडेड हॉस्पिटल है, जरूरत पड़ेगी तो और बेड भी यहाँ पे देंगे, और मैं कह सकता हूँ कि उसका भूमि का पूरा परीक्षण करके वहाँ पे और जो जो हो सकता है वो सब किया जाए। पौड़ी जिले में एक सरकारी शिक्षक पर डीएम पौड़ी ने जांच बैठा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीचर गाड़ी में बैठा है। आरोप के मुताबिक टीचर शराब के नशे में है। वीडियो में एक स्थलीय निवासी टीचर के शराब पीकर स्कूल में जाने का विरोध कर रहा है। शिक्षक नशे में इतना चूर है कि ठीक से सवाल का जवाब तक नहीं दे पा रहा। वायरल वीडियो विवेकानंद विकास खंड कोट के विद्यालय रणकोट का बताया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने वीडियो का संज्ञान लिया और मामले में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी को दे दिए।
ठीक है, तुमने 100 दिन भी नहीं पढ़ाया होगा बच्चों को, तुम क्यों डरोगे? अभी तुम नशे में हो, तुम क्यों डरोगे? है गाड़ी में बैठे हो, जेब में तुम्हारे आधे पाव रखा हुआ है, शराब पीकर तुम ऐसे धुत हो रखे हो यहाँ पे। माँ दरअसल का ये वीडियो जो वायरल हुआ है ये मेरे संज्ञान में लाया गया और इस संबंध में मेरे द्वारा सीईओ से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही शिक्षा विभाग से संबंध में रिपोर्ट मिलती है और यदि कोई व्यक्ति वर्किंग आवर्स में या उनकी ड्यूटी के दौरान शराब पिए हुए पाएंगे तो अकॉर्डिंगली उस अध्यापक या व्यक्ति विशेष या कार्मिक विशेष के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई। और खबर हल्द्वानी से, जहां पर गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के नाम पर धमकी देने वाले और रंगदारी मांगने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हल्द्वानी पुलिस ने 2 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया जो लॉरेंस विश्नोई गैंग का नाम लेकर एक व्यापारी से रंगदारी मांग रहे थे। इन दोनों ने खुद को गायक सिद्धू मूसेवाला का कातिल बताते हुए हल्द्वानी के ज्वेलर अंकुर अग्रवाल को 3 जुलाई को एक व्हाट्सएप कॉल किया। इस दौरान इन्होंने अंकुर अग्रवाल को जान से मारने की धमकी देते हुए 1 लाख की डिमांड की। अंकुर ने इस बात की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर दिल्ली के बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा हल्द्वानी का ही रहने वाला बताया जा रहा है। मुझे सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा बताते हुए कॉल मतलब मैसेज करा था और उसने मुझसे अमाउंट मांगा था, नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस टीम द्वारा पता लगा कि कोई यहाँ पर नागेंद्र चौहान है जो लोकल है, जिसने इस सुरेश एंड सन्स ज्वेलर के बारे में सूचना दी थी। वो एक्सटॉर्शन की रकम वसूलने के लिए इससे मिलने आ रहा है। पुलिस टीम ने अपना जाल बिछाया और इन दोनों को अरेस्ट किया। हरिद्वार के खानपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक और अक्सर विवादों में रहने वाले कुंवर प्रणब चैंपियन एक बार फिर से विवादों में है। ग्रामीणों ने बीजेपी नेता चैंपियन पर जबरन जमीन को कब्जाने और धमकाने के साथ ही हवाई फायरिंग करने का भी आरोप लगा दिया। मंगलवार को लंढौर के करीब 2 दर्जन ग्रामीणों ने देहरादून में बीजेपी ऑफिस पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। ग्रामीणों ने कहा कि चैंपियन बंदूक के दम पर उनके पट्टे की जमीनों पर कब्जा करना चाहता है और चैंपियन से उनको मुक्ति दिलाई जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी चैंपियन कभी हथियार लहराते तो कभी किसी के साथ मारपीट के मामले के चलते विवादों में रहे हैं। दिक्कत यह है कि जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, धमकी दे रहा है, जो उसके गुंडे कहते हैं गोली मार देंगे भाई। अब हम गरीब आदमी क्या करेंगे, अपना घर बार बेच के चले जाएंगे भाई। ये चैंपियन और चैंपियन के आदमी, हम गरीब आदमी, हमारी इतनी ताकत थोड़ा ही है। एक बार बातचीत करूंगा, किसी को दोषी करना मेरा काम नहीं है। हम बातचीत करेंगे। हो सकता है कि कई बार गलतफहमी भी बहुत चीजों की होती है। आखिर किसी पर किसी का कोई विषय बनता है तो उसको न्यायालय, उसके लिए कोर्ट है, अपनी रिपोर्ट करे, है ना। इसलिए ठीक है कि मेरे कार्यकर्ता थे जो मुझसे मिलने आए हैं, मैं इस संदर्भ में बातचीत करूंगा। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में मिले हार से बीजेपी उतना परेशान नहीं है जितना वो आगे होने वाले केदारनाथ उपचुनाव को लेकर परेशान है। अभी उपचुनाव की तारीख तक घोषित नहीं हुई, लेकिन बीजेपी अभी से अलर्ट मोड पर आ गई है। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर के निर्माण के बावजूद बीजेपी अयोध्या में चुनाव हार गई। इधर बद्रीनाथ विधानसभा सीट भी बीजेपी के हाथ से फिसल गई। यानी कि हिंदुत्व की जिस पिच पर बीजेपी खेल रही थी, वहां विपक्ष जीत दर्ज करने में सफल रहा। बद्रीनाथ में जीत के बाद कांग्रेस ने बार बार ये कहा कि हिंदुत्व की संरक्षक सिर्फ बीजेपी नहीं है। कांग्रेस का ये नैरेटिव कहीं पूरी तरह से स्थापित न हो जाए, ये चिंता अब बीजेपी को सताने लगी है। लिहाजा केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी अलर्ट हो गई है। बीजेपी कार्य समिति में भी इसे लेकर चिंता जताई गई। हम लोग हर चुनाव को महत्व देते हैं, लेकिन बद्रीनाथ के एक छोटे से झटके ने कांग्रेस में मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, तो वो केदारनाथ में खत्म हो जाएंगे। केदारनाथ में हमने बहुत काम किया है, मोदी जी का वहाँ लगाव है, और हमारी जो विधायक थी वहाँ शौर्य जी, उनका बच्चा वहाँ प्रभाव रहा है। हम उसकी पूरी रचना आगामी दिनों बनाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा उसमें हम सबका विधिवत रूप से सर्वसम्मति से प्रत्याशी की भी हम घोषणा करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी है।
पिथौरागढ़ जिले के मदकोट रोड पर एक झरना बहने लगा। मंगलवार रात से हो रही बारिश के चलते गौरी पुल के पास एक बरसाती झरना रोड पर ही गिरने लगा, लेकिन यह दृश्य सुंदर से ज्यादा भयानक लग रहा था। इस नालानुमा झरने के रोड पर आने से रोड पर आवाजाही प्रभावित हुई। आप देख सकते हैं किस तरह से एक नाला रौद्र रूप धारण किए हुए है। हालांकि ये झरना ज्यादा खूबसूरत लगने से ये डरावना लग रहा है। तेज बारिश के बाद उफान पर ये झरना आ गया और सीधे ये सड़क पर गिरने लगा, जिससे ये देखकर लोग खौफ में आ गए। इस नालानुमा झरने के रोड पर आने से रोड पर आवाजाही भी काफी देर तक प्रभावित रही है।